हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक चेक करें। शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सरकार को चलता है और सिटीजन्स तक सर्विसेज पहुंचता है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब लोगों और रिसोर्सेज को मैनेज करके गोल्स अचीव करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी काम को ऑर्गेनाइज करके पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करता है। 2. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर एंड स्कोप। नेचर में फंक्शंस, प्रोसेसेस और मैनेजरियल व्यू आता है। स्कोप पटकॉब, एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करता है। 3. रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स बेस्ड और वेलफेयर फोकस्ड होता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट बेस्ड और फ्लेक्सिबल होता है। दोनों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और हायरार्की कॉमन होती है। 4. सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ ऑर्डर मेंटेन करता है, सर्विसेज डिलीवर करता है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ये चेंज और ग्रोथ का इंस्ट्रूमेंट है। पब्लिक गुड्स और गवर्नेंस का मेन टूल है। 5. कंक्लूजन। स्टेट का रोल वेलफेयर से फैसिलिटेटर में शिफ्ट हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का कोर बन चुका है। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 1. मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोगों, रिसोर्सेस और काम को मैनेज करके गोल्स अचीव करना। 2. इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग शामिल होता है। 3. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सरकार के द्वारा की गई एडमिनिस्ट्रेशन। 4. ये उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जिनके थ्रू सरकार लॉज, पॉलिसीज और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है। 5. इसका मेन एम पब्लिक वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट। 6. गवर्नमेंट के सभी सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, रोड्स को लोगों तक पहुंचना इसी का हिस्सा है। 7. ये गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट होता है, जहां डिसीजंस को रियलिटी में बदला जाता है। 8. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है। 9. ये पॉलिसी मेकिंग को सपोर्ट करता है और पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी करता है। 10. इसके कुछ में काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज मैनेज करना, डिफरेंट सेक्टर्स को रेगुलेट करना, पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करना। 11. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एकेडमिक सब्जेक्ट भी है जिसमें स्टूडेंट्स गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 2. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर एंड स्कोप। 1. नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के सारे काम, पॉलिसीज और सर्विसेज को मैनेज करता है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग शामिल होते हैं। ये एक साइंस भी है, रूल्स और प्रोसेसेस, और एक आर्ट भी, लोगों को मैनेज करना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चलती है, जहां काम लॉस और रूल्स के हिसाब से होता है। इसका मेन पर्पस पब्लिक वेलफेयर होता है, प्रॉफिट नहीं। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस के जरिए काम होता है। 2 मेन व्यूज ऑफ नेचर। 1. मैनेजरियल व्यू। सिर्फ मैनेजरियल फंक्शंस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानता है। पोस्टिकॉप पर फोकस करता है, प्लानिंग से बजटिंग तक। काम को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाने का गोल होता है। सपोर्टर्स: हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक। 2. इंटीग्रल व्यू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सारे काम, मैनेजरियल, क्लेरिकल, टेक्निकल और फील्ड लेवल टास्क शामिल होते हैं। गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसमें आता है। ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव व्यू माना जाता है। 3. स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1. पटकॉप फंक्शंस। प्लानिंग, क्या काम करना है डिसाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग, काम और जिम्मेदारियों का सिस्टम बनाना। स्टाफिंग, एम्प्लॉइज की भर्ती और ट्रेनिंग। डायरेक्टिंग, ऑर्डर्स देना और गाइड करना। कोऑर्डिनेटिंग, सब डिपार्टमेंट्स को एक साथ स्मूथली चलाना। रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस शेयर करना। बजटिंग, पैसों का प्लानिंग और कंट्रोल। 2. फंक्शनल स्कोप। पॉलिसी बनाना, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना और फॉलो करवाना। सर्विस डिलीवरी,
हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, स्कीम्स, ETC। लॉ एंड ऑर्डर, शांति और सुरक्षा मेंटेन करना। डेवलपमेंट वर्क, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिमूवल, सोशल जस्टिस। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप, पर्सनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज का काम और उनकी परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट, अकाउंट्स, ऑडिट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, गवर्नमेंट का लीगल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। एफिशिएंसी इंप्रूव करना। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you. Let's see next topic. 3. Relationship between public and private administration. 1. Meaning. Public administration means government की तरफ से लोगों की सेवा के लिए चलने वाला system. Private administration means private companies का profit-based administrative system. 2. Differences. Purpose. Public. Public welfare, equal service. Private. Profit कमाना, business expand करना. Rules and regulations. पब्लिक, स्ट्रिक्ट लॉस और ट्रांसपेरेंसी फॉलो करनी पड़ती है। प्राइवेट, फ्लेक्सिबल रूल्स, जल्दी डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पब्लिक, मिनिस्टर्स और पॉलिटिक्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। प्राइवेट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। कंसिस्टेंसी, पब्लिक, सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना होता है। प्राइवेट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउड है, जैसे लॉयल कस्टमर्स। अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक, मीडिया, कोर्ट्स और पब्लिक के सामने अकाउंटेबल। प्राइवेट, ओनर्स और शेयर होल्डर्स के सामने अकाउंटेबल। जॉब सिक्योरिटी, पब्लिक, सिक्योर जॉब्स, पेंशन, टेन्योर स्टेबिलिटी। प्राइवेट, परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक, लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट। प्राइवेट, प्रॉफिट और मार्केट ग्रोथ। 3. सिमिलैरिटीज, दोनों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग होता है। दोनों हायरार्की फॉलो करते हैं। दोनों को डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी चाहिए होती है। दोनों को ट्रेन्ड मैनेजर्स की जरूरत होती है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 4. सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1. सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके शांति बनाए रखता है। 2. लोगों तक पब्लिक सर्विसेज जैसे पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचता है। 3. गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसीज को ग्राउंड पर अप्लाई करता है। 4. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, प्लानिंग, बजटिंग और एग्जीक्यूशन से। 5. गरीबी कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सब्सिडी वाले प्रोग्राम्स चलता है। 6. गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच एक इंपॉर्टेंट ब्रिज का काम करता है। 7. सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, रूल्स और प्रोसीजर्स के थ्रू। 8. अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, जिससे पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। 9. नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रांग बनाता है, हर रीजन तक सर्विसेज पहुंचाकर। 10. डिजास्टर, इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशंस को हैंडल करता है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 5. कंक्लूजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन एकदम से नहीं हुआ, बल्कि कई सालों में धीरे धीरे डेवलप हुआ। ब्रिटिश एक्ट्स ने इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन और सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट सिखाए। हर एक्ट ने इंडियंस को थोड़ी थोड़ी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इंडियंस को लॉ मेकिंग और गवर्नेंस में ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलता गया। इन रिफॉर्म्स ने इंडिया को मॉडर्न गवर्नमेंट चलने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया। 1947 तक इंडिया एक स्ट्रांग, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर इंक्लूड किया ब्रिटिश लॉज के यूजफुल पार्ट्स, इंडियन लीडर्स की डिमांड्स, दुनिया भर के डेमोक्रेटिक आइडियल्स। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का स्ट्रॉन्गेस्ट गाइडिंग डॉक्यूमेंट बन गया, जो आज भी डेमोक्रेसी को डायरेक्शन देता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।